सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। प्रमुख सूचकांक, ऑपरेशन और प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न है दोस्त। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन आपसे दोस्त कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। चलिए शुरू करते हैं सेशन अपना। लेते हैं पहला प्रश्न। क्या दोस्त? पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 3रा, ऑप्शन बी 64वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 111वां। सबसे पहले चर्चा करेंगे भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये जारी करता है वेल्थ हंगर हिल्पे, एक जर्मनी की संस्था है, वो जारी करती है। ठीक है। और इसमें जो भारत का स्थान है दोस्त वो है आपका 111वां। कौन सा स्थान है? 111वां बिल्कुल सही जवाब है। अब जो ये ऑप्शंस दिए गए इन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है ये वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में स्थान है। विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में जो स्थान है वो तीसरा है। ठीक है। 64वां की बात करें दोस्त तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, क्या ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वां स्थान है। ठीक है। और 45वां स्थान की बात करते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक में। क्या? वैश्विक पेंशन सूचकांक में जो है ये 45वां स्थान है। ठीक है दोस्त। तो ये चारों ऑप्शन ऐसे ही इलेबोरेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और हमने कुल महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्त अगर इंडेक्स से या ऑपरेशन से या फिर अध्यक्ष से प्रश्न आएगा तो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप पूरी क्लास करिएगा। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 67वां, ऑप्शन सी 68वां, ऑप्शन डी 69वां। एक करके हम लोग दोस्त चर्चा कर लेते हैं इस पर। ठीक है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। कौन? बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। इसमें जो शीर्ष स्थान है वो है स्विट्जरलैंड का। किसका? स्विट्जरलैंड का जो है स्थान ये शीर्ष स्थान है। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्त। जैसे भारत कौन सा स्थान है? तो भारत का 40वां स्थान है। बिल्कुल सही जवाब है। 67वां क्या है? क्या किसी का स्थान 67वां भी है? बिल्कुल दोस्त 67वां जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में किसका स्थान? भारत का। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 67वां स्थान है। 68वां किसी में नहीं है, 69वां भी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 126वां, ऑप्शन बी 135वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 121वां। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें कि वैश्विक शांति। आपको पता है कि भाई हमको शांति कब आएगी? हम दो आपको इंडेक्स बताए थे। एक तो आपको खुशहाली और शांति। तो दोस्त 126 जब भी आए तो यहाँ पे खुशहाली भी रहेगी और यहीं पर क्या रहेगी? प्लस शांति भी रहेगी। ठीक है। खुशहाली और शांति दोनों कहाँ मिलेगी? 126 मिलेगी। अब वैश्विक शांति सूचकांक जो है मेरे दोस्त ये जारी कौन करता है? ये महत्वपूर्ण। तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसमें अगर आपसे बात करें कि भाई शीर्ष स्थान किसका है तो 1 नंबर पे आपका है आइसलैंड। कौन है दोस्त? आइसलैंड जो है ये 1 नंबर पे आता है। बात क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं साहब इसमें 135वां स्थान। तो 135वां जो है ये 2022 में जो है 2022 में जो है 135वां स्थान था भारत का वैश्विक शांति सूचकांक। लेकिन अभी क्या है 135वां नहीं बल्कि 126वां हो गया। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल इसका सही जवाब है। लेकिन 7वां क्या साहब? 7वां जो है विश्व निवेश रिपोर्ट। क्या? विश्व निवेश
रिपोर्ट, इसमें जो स्थान भारत का है वो है 7वां। जारी कौन करता है दोस्त? इसको जारी करता है अंकटाड। कौन जारी करता है दोस्त? अंकटाड जारी करता है। और इसमें जो शीर्ष स्थान है वो है आपके अमेरिका का। ठीक है, तो इसको भी आप जान लीजिए। 121वां स्थान जो है किसी का है नहीं, इसलिए हम इसको काट देते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है दोस्त? अगला है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 85वां, ऑप्शन बी 82वां, ऑप्शन सी 83वां, ऑप्शन डी 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखिए दोस्त, हम बात कर लेते हैं इसे। यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पहले सबसे पहले जारी कौन करता है? तो जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। कौन? हेनले एंड पार्टनर्स जो है ये जारी करता है। ठीक है, और इसमें कुल देश जो है वो 193 देश इसमें प्रतिभाग करते हैं। और 1 नंबर पे इस बार जो रहा है वो रहा है आपका सिंगापुर। ठीक है, अब भारत का स्थान कौन सा दोस्त? तो भारत का स्थान 80वां है कि 85वां है? ये दो कन्फ्यूजन, ये तो गलत काट दीजिए आप। 82वां कभी था नहीं, 85वां जो है दोस्त ये कब था? तो 85वां था 2022 में। लेकिन अभी क्या है, हम लोग चल रहे हैं 2023 में। अगर आपसे पूछेगा कि 2023 में कौन सा स्थान, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी विश्व प्रबंधन विकास संस्थान, ऑप्शन सी सतत विकास समाधान नेटवर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे सतत विकास समाधान नेटवर्क कौन जारी करता है? तो भैया ये जो जारी करता है ये सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है। क्या? सतत विकास रिपोर्ट जो है ये जारी करता है। सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें जो 1 नंबर पे है वो है आपका फिनलैंड। कौन है दोस्त? 1 नंबर फिनलैंड है। और अगर बात कर लेते हैं भारत का कौन सा स्थान है दोस्त, तो भारत का स्थान जो है वो है 112। क्या दोस्त? 112 नंबर पे भारत आता है। अब ठीक है, बात कर लेते हैं किसकी, जैसे अब प्रबंधन विकास संस्थान की बात कर लेते हैं। IMD ये क्या जारी करता है दोस्त? ये जारी करता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। क्या? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी करता है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो जारी करता है ये। ठीक है, अब इसमें जो 1 नंबर पे है, कौन 1 नंबर की बात करते हैं, तो वो है आपका जो डेनमार्क इसमें आता है। डेनमार्क जो है ये 1 नंबर पे आता है दोस्त। और अगर बात करें किसकी, भारत की, तो भारत का स्थान जो है वह विकास वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 40वां स्थान है। क्या दोस्त? 40वां स्थान है। बात क्लियर है? पिछली दफा 2022 में 37वां स्थान था। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो आपका विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लॉन्च करता है दोस्त। और विश्व आर्थिक मंच वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी जारी करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या? एक तो आपका ग्लोबल जेंडर गैप और एक आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। अब ये तो आपका क्लियर हो गया भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें भारत का स्थान क्या है दोस्त, क्या इसमें भारत का स्थान क्या है, तो मेरे दोस्त जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो आपका 127वां है। ठीक है, इससे पहले 135वां था 2022 में। तो अब आपको याद कैसे करना है? खुशहाली और शांति, ये अगर आपको याद करना है तो क्या रहेगा? खुशहाली और प्लस शांति, ये दोनों मिलेगी आपको 126 में। लेकिन ये कब मिलेगी? जब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो क्या रहेगा? 127 रहेगा। याद हो गया आपको? अब इसमें शीर्ष स्थान किसका दोस्त? शीर्ष स्थान इसमें आइसलैंड का है। किसका? आइसलैंड का है। मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 6वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी डेनमार्क। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? क्या? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, सबसे पहले भैया इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने का काम कौन है, पहले ये आप जानिए। तो इसको जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ये जारी करता है, यूएस की संस्था है। ठीक है, इसमें कुल 55 देश सम्मिलित होते हैं और शीर्ष पर आपके अमेरिका है। कौन है? शीर्ष पर आपके अमेरिका है। और बात कर लेते हैं दोस्त, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? अगर भारत की बात कर लें तो भारत का स्थान जो है ये है आपका
इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। ठीक है दोस्त। और 1 नंबर पे कौन है? अमेरिका। पूछा क्या शीर्ष पर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन ए द हेरिटेज फाउंडेशन, ऑप्शन बी मानवाधिकार समूह, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। देखिए आपको इसमें देखना है कि भाई द हेरिटेज फाउंडेशन कौन जारी करता है। हेरिटेज फाउंडेशन जो है ये कौन सी चीज़ जो जारी करती है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। क्या दोस्त? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। अब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की बात कर लेते हैं दोस्त। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 1 नंबर पे जो रहा है वो रहा है आपका सिंगापुर। 1 नंबर पे सिंगापुर रहा है। और भारत का जो स्थान रहा है वो 38वां रहा है। कैसा? 38वां रहा है। ठीक है। द हेरिटेज फंड, माफ करिएगा, इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 131 रहा है। कितना रहा है? 131 रहा है, माफ करिएगा। 38वां स्थान तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। ठीक है। तो देखिए दोस्त अब बात कर लेते हैं इसमें कि भाई द हेरिटेज फाउंडेशन चर्चा से मानवाधिकार समूह की बात करते हैं, वॉक फ्री। इसमें वैश्विक दास्ता, क्या? वैश्विक दास्ता सूचकांक, वैश्विक दास्ता सूचकांक मानवाधिकार समूह जारी करता है। ठीक है। इसमें भारत प्रतिभागी नहीं करता। इसमें उत्तर कोरिया जो है ये पहले स्थान पे है। ठीक है। बात कर लेते हैं विश्व बैंक की दोस्त। तो विश्व बैंक जो है ये जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है विश्व बैंक। इसमें 139 देश प्रतिभाग करते हैं। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। और जो भारत है वो 38वें स्थान पर है। इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें स्थान पर है। ठीक है। अब ये बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये इसकी रिपोर्ट जारी करता है दोस्त। और इसमें जो प्रतिभाग के देश करते हैं वो करते हैं 180। 1 नंबर पे है आपका नॉर्वे, यहाँ पर सबसे अधिक सुनता है जो है। और अगर भारत की बात करते हैं 161। ठीक है। 161 जो पहले 2022 में 150वें स्थान पर था, अब 161 पे हो गया। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 माफ करिएगा ये थोड़ा सा इसमें गलती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है। ऑप्शन है 3रा, ऑप्शन बी 126वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 13वां। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट। पहली बात यह कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन? सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है दोस्त। ठीक है। अब बात कर जिसे खुशहाली में, तो आपको पता है 26वां स्थान है। इसमें कुछ आप तो रट डाले होंगे इसको। खुशहाली में कौन है? 126वां स्थान है। लेकिन अगर हम बात कर ले यहीं पे दोस्त 3रा स्थान पे कौन है? तो 3रे स्थान पे जो है ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान है। भारत जो है ये 3रा स्थान है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रे स्थान पर है। 8वें स्थान पर क्या भी है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। क्या? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में जो है ये 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है दोस्त? तो ये है आपका चाड। ठीक है। बात क्लियर है। 13वें स्थान की बात करें, 13वें स्थान पे क्या भैया? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। क्या? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है ये 13वें स्थान पर है भारत। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद में अब अगर हम बात कर लें कि भाई 1 नंबर पे कौन है, तो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ है? अफगानिस्तान में है। बात क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है?
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी 65वां, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बताइए दोस्त, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो आइए देखिए, ग्लोबल फायर इंडेक्स जो है 2023 जो लॉन्च किया गया है, इसमें जारी कौन करता है? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। किसको? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है दोस्त। और जो भारत का स्थान है इसमें जो भारत का स्थान है वो है चौथा। ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं भाई 65वां किस पे है? तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस, ग्लोबल लेबर रिलीजन्स, ठीक है। ये ग्लोबल लेबर रिलीजन्स जो है इंडेक्स में भारत का स्थान 65वां है। इसको जारी कौन करता है? तो CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर सैसिल जारी करता है। और अगर बात कर लेते हैं 42वां की, तो इसमें जो है दोस्त अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 जो है, IP सूचकांक 2023 में 42वें स्थान भारत है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इसको पहले जारी कौन करता है? पहले तो यही जान लीजिए, इसको जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। क्या? जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ये जारी करता है दोस्त। और इसमें भारत का जो स्थान है जलवायु प्रदूषण, ये है आपका 8वां स्थान। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चौथे की बात करते हैं। तो एशिया पावर इंडेक्स में, क्या? एशिया पावर इंडेक्स में जो है ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, और इसमें 1 नंबर पे आपका अमेरिका आता है, चौथे नंबर भारत आपका है। ठीक है दोस्त। अब तीसरे स्थान पे बहुत सारा है, जैसे वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में तीसरे स्थान पे है ना। फिर मतलब इसमें तीसरे स्थान पे ये अब कभी पूछेगा तो आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, 9वें स्थान पे तो किसी में है नहीं, तो इसको आप ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे चलते हैं दोस्त। क्या है? इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम क्या दिया है दोस्त? तो इसमें देखिए, अगर हम बात कर लें कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई जारी रखा, उसका नाम दिया है उन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। क्या दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन अब ऑपरेशन अजय क्या है? तो इजराइल हमास का जो युद्ध है, क्या? इजराइल हमास का जो युद्ध है भाई, उसमें लड़ाई का कोड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड दे दिया। जो इजराइल हमास का युद्ध है मेरे दोस्त, इसमें इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है, अब ऑपरेशन सजग की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सजग जो है, ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल किया गया है। तो ये ऑपरेशन सजग की बात हो गई। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है, ये क्या है दोस्त? तो सुरक्षा बलों, जो सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकियों को ढेर करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था, उसको ऑपरेशन त्रिनेत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर पे क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन नारकोस, और इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त। देखिए, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं ऑपरेशन नारकोस की। तो नारकोस जो है, ये RPF द्वारा चलाया जा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। जो नशीले पदार्थ हैं, क्या? जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी पे रोकने के लिए, नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए। तो ये जो है RPF के द्वारा चला। किसके द्वारा? RPF के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन करुणा क्या है दोस्त? ऑपरेशन करुणा जो है, ये भारतीय सेना द्वारा नौसेना जो चक्रवात आया था, तो जो म्यांमार में ऑपरेशन करुणा किसके लिए दिखाएंगे हम लोग? करुणा जो है म्यांमार के लिए दिखाएंगे, है ना। म्यांमार में सैन्य शासन अभी है ही है, तो ये म्यांमार के लिए था ऑपरेशन करुणा। लेकिन ऑपरेशन ध्वस्त इसका सही जवाब है दोस्त। ठीक है, जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर क्या है?
भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन अलर्ट। बताइए दोस्त। एक ही चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहले एलओसी पर जो काम जो एलओसी के आसपास जो मदद के लिए चला जा रहा है वो तो भाई ऑपरेशन सद्भावना है। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ये सब क्या है? ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो भैया ऑपरेशन जो कावेरी है ये सूडान के लिए था, जो सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। कावेरी किसके लिए है? सूडान के लिए है। ऑपरेशन मर्यादा किसके लिए था भैया? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों उनके पर्यटकों को सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो है ये उत्तराखंड सरकार ने चला था ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन अलर्ट क्या था बताइए? ऑपरेशन अलर्ट जो है ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर क्या है? भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान लगाया। इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन दोस्त, C ऑपरेशन गरुड़, D ऑपरेशन मेघ चक्र। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात करते हैं दोस्त। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है ये NIA+ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो PFI के विरुद्ध जो एक आतंकवादी संगठन है, टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी कर रहा है की है, तो ये PFI के लिए जो है NIA और ED की संयुक्त ऑपरेशन था। ऑपरेशन दोस्त क्या दोस्त? बिल्कुल, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में फंसे लोगों की मदद के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब ऑपरेशन गरुड़ क्या है तब ये बताइए। ऑपरेशन गरुड़ जो है CBI द्वारा क्या? CBI द्वारा ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। तो ऑपरेशन मेघ चक्र किस लिए था भैया? जो ऑपरेशन मेघ चक्र है वो CBI के द्वारा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी, क्या? चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो थी उसका जो सर्कुलेशन था उस पर रोक लगाने के लिए जो है ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर पे क्या है? भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन सतर्क। बताइए इसका सही जवाब। देखिए, अगर बात कर लें ऑपरेशन सतर्क की दोस्त, तो ऑपरेशन सतर्क जो है ये बेसिकली रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में जो अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए किसके लिए कौन चलाया था? RPF चलाई थी। ठीक है, रेलवे द्वारा चलाया गया था, रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ऑपरेशन ओलिविया जो है वो ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, क्या? ओलिव रिडले जो कछुए थे उनको बचाने के लिए जो है ओलिव रिडले ये आपका तटरक्षक बल जो है, तटरक्षक बल और प्लस तटरक्षक बल प्लस ओडिशा सरकार का भी कुछ सहयोग था, तो इसमें बनाने को ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन अमानत क्या है दोस्त? ऑपरेशन मिशन अमानत जो है ये भारतीय रेल द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय रेल के द्वारा जो यात्रियों खोए हुए सामान उनकी ट्रैकिंग हेतु मिशन अमानत चलाया गया था। लेकिन ऑपरेशन गंगा क्या है? जो यूक्रेन फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया, उसका क्या नाम है? ऑपरेशन ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन ब्लूप्रिंट, ऑपरेशन आहट। बताइए दोस्त, ऑपरेशन आहट जो है ना दोस्त ये बेसिकली RPF के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? ऑपरेशन आहट मतलब महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए, क्या? महिलाओं प्लस बच्चों की तस्करी रोकने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात कर लेते हैं दोस्त। तो ब्लू फ्रीडम जो है ये जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसके द्वारा चलाया गया था। तो ये बेसिकली इसके लिए सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर में रह रहे दिव्यांग उनकी ट्रैकिंग के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है फिर? ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये भी RPF के द्वारा चलाया गया और रेलवे की जो ये कह सकते हैं कि जो टिकट की कालाबाजारी थी, रेल टिकट कालाबाजारी रोकने के लिए, टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था दोस्त? ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान के लिए था। किसके लिए?
अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे उनके लिए था ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। बताइए तो इसका सही जवाब। देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं दोस्त, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है वो भारतीय नौसेना, किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये बेसिकली कोविड-19 में जो मालदीव में फंसे भारतीय थे, क्या मालदीव में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए लिया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन और ऑपरेशन सरदवा ये 2 बच रहे हैं। तो भैया ऑपरेशन सरदवा आपको पता है ये किसके द्वारा लॉन्च किया था? ये BSF के द्वारा, किसके? पुराना है, BSF के द्वारा ये लॉन्च किया गया था दोस्त। तो ये भी गलत आपका हो गया। इसमें ऑपरेशन परिवर्तन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या है दोस्त? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? तो 1919 में जेनेवा में हुई थी। ठीक है, बात क्लियर है? कितने देश हैं? 187 देश हैं। 187वां देश कौन है? टोंगा है। अब इसकी महानिदेशक एंटोनियो गुटारेस की बात करते हैं दोस्त। एंटोनियो गुटारेस जो है ये UNO की अध्यक्ष हैं। किसकी है? UNO की अध्यक्ष हैं। अच्छा UNO की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। 1945 कहाँ में हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी UNO। और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड क्या है? ये राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ था, राष्ट्रमंडल की महानिदेशक हैं। अब राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्त? तो ये हुई थी 1931 में। ठीक है, 1931 में कहाँ हुई थी? लंदन UK में हुई थी। कहाँ दोस्त? लंदन UK में हुई थी। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसमें आपके 54 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, और जुर्गेन स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्त। तो जुर्गेन स्टॉक जो है ये बेसिकली इंटरपोल के हैं। किसके? इंटरपोल के हैं। ठीक है, इंटरपोल इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में है। कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जुर्गेन स्टॉक है। अब ये गिलबर्ट होंगाबो जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगाबो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 19 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महासचिव कौन है? IMF की महासचिव। ऑप्शन ए जुआनी डोंग्यू, ऑप्शन बी क्यू डोंग्यू, ऑप्शन सी अजय बंगा, ऑप्शन डी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे थे किसका? UNO की। तो ये न्यूयॉर्क में अमेरिका में है। ठीक है, वाशिंगटन DC में जो है ये आपका विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग फंड IMF का जो है वो है। ठीक है, तो अब इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? IMF के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जुआन ई डोंग्यू भैया ये किसके अध्यक्ष हैं? ये है ICJ के। किसके? ICJ के अध्यक्ष हैं। और ICJ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में है। ठीक है, अब क्यू डोंगो की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्यू डोंगो जो है ये FAO के अध्यक्ष हैं। किसके? FAO के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी आपके 1945 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? रोम इटली में हुई थी। कहाँ पे? रोम इटली में हुई थी। ठीक है, अजय बंगा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। किसके? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक बोले तो वाशिंगटन DC। क्या? वाशिंगटन DC। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। 1945 में वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। चलिए दोस्त अंतिम प्रश्न पे चलते हैं 20 नंबर पे। वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए एंड्राजोल, ऑप्शन बी कैथरीन रसेल, ऑप्शन सी टेड्रोस अधानोम, ऑप्शन डी माथियस करमन। बताइए दोस्त इसका सही जवाब।
सबसे पहले यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। तो यूनिसेफ का स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी दोस्त, ठीक है। 1946 में कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। तो अगर आपसे बात करें भाई न्यूयॉर्क अमेरिका में और किसकी स्थापना है, तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ है, यूएन दोनों है वहीं पे, ठीक है। और वर्तमान में इसकी प्रमुख कौन है दोस्त? तो यूनिसेफ की प्रमुख जो है वो कैथरीन रसेल है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, एंद्रा अजोल क्या है? तो एंद्रा अजोल जो है वो यूनेस्को की हैं। किसकी हैं? यूनेस्को की हैं, यूनेस्को की हैं। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी भैया? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में हुई थी। टेड्रोस अधानोम की बात कर लेते हैं दोस्त। टेड्रोस अधानोम जो है ये WHO किसके? WHO के जो है अभी वर्तमान में निदेशक हैं। और इसकी स्थापना जो है WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। माथियस कर्मन जो कौन भैया? तो माथियस कर्मन जो है ये आपके OECD के अध्यक्ष हैं। किसके? OECD बोले तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना OECD की स्थापना 1961 में हुई थी। कहाँ पे? ये आपके पेरिस फ्रांस में हुई थी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास आपके दोस्त यहीं तक। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।